Hello, welcome to my channel. This is the second class of admission of partner. Today we will discuss treatment of goodwill. At the time of admission, what will be the treatment of goodwill, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस आज की क्लास में। गुडविल की ट्रीटमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पहले से चल रही पार्टनरशिप, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब एक नया पर्सन पार्टनर बनने के लिए आएगा तो पार्टनर बनने के लिए वो बिजनेस में कैपिटल भी लगाएगा और कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी ला के देगा, क्योंकि बिजनेस को चलाया किसने? ओल्ड पार्टनर ने, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्होंने। बिजनेस के अंदर रिस्क किसने उठाया? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने। सारा का सारी मेहनत करी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने और नया पार्टनर केवल और केवल कैपिटल लगा के इस रनिंग बिजनेस का पार्टनर कैसे बन सकता है? क्योंकि उसने तो कोई मेहनत नहीं की। तो बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की मेहनत करी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने और नया पार्टनर केवल और केवल कैपिटल लगा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाए और बिजनेस के अंदर सीधा सीधा प्रॉफिट कमाने लगे। ये तो गलत बात है, क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क उठाए एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, शुरुआती दौर में बिजनेस के अंदर लॉस उठाए एग्जिस्टिंग पार्टनर ने और एक नया पार्टनर केवल और केवल कैपिटल लगा के बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो खाली जब बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो वो बिजनेस से क्या मांगेगा? प्रॉफिट। क्योंकि खाली कैपिटल लगाकर वो बिजनेस से क्या डिमांड करेगा? प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को देने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि नए पार्टनर को शेयर दिया जा सके। इसलिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसलिए क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया तब जाके नए पार्टनर को शेयर मिला। तो नए पार्टनर से हम क्या डिमांड करना चाहते हैं? भाई ऐसा है, अब तो बिजनेस के अंदर गुडविल ला के दे। कैपिटल लाएगा वो तो तेरी है, पर जब तू गुडविल लाएगा वो गुडविल तेरी नहीं होगी। ये गुडविल वो कंपनसेशन है क्योंकि हमने तेरे को अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस किया, उसका कुछ कंपनसेशन तो हमको दे। दिस इज गुडविल। तो इस चैप्टर के एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 6 केस हैं और सही मायनों में कोई 6 केस नहीं है। 6 केस सिर्फ समझाने के लिए बताए जा रहे हैं, लेकिन असलियत में 2-3 एंट्रियों का खेल है। उन एंट्रियों को अगर आप ध्यान से समझे तो आपको कितना अच्छा लगेगा और होप सो आपको लाइक भी करेंगे आप। केस 1 आपको पूरी स्टोरी के साथ एक एक करके कहानी बताते हैं। पहला केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लाया एंड साथ ही साथ प्रीमियम लेके आया। मतलब प्रीमियम, गुडविल को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम, नया पार्टनर आया बिजनेस में कैपिटल और प्रीमियम लाया, बट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिटेन्ड इन बिजनेस, पर प्रीमियम का पैसा बिजनेस में ही रहेगा। जिसको अगर आप स्टोरी से सुने तो देखिएगा, ए और बी नाम की ये पार्टनरशिप फर्म थी। ए और बी नाम की ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर इस फर्म के अंदर ये ए का घर, जहाँ ए के घर में ए की वाइफ रहती होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको भी पता है, और बी के घर में बी की वाइफ रहती होगी। ए के घर में ए की वाइफ, बी के घर में, ये है उनका घर और ये है उनकी पार्टनरशिप फर्म। और नया पार्टनर आ रहा है और अपने थैले के अंदर, अपने बैग के अंदर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल और गुडविल का पैसा। नया पार्टनर आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है बे? तो इसने क्या कहा होगा? ऑब्वियस सी बात, आप बोल के देखो इसने क्या कहा होगा? हाँ, मैं हूँ सी, मुझे अपनी फर्म का पार्टनर बना लीजिए। ए और बी नाम की इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर नया पार्टनर आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो इसने क्या कहा होगा? आप बोल के देखो, मज़ा आएगा।
नया पार्टनर आया सी, वो क्या लेके आया? कैपिटल और गुडविल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको वेलकम किया, दरवाज़ा खोला, वेलकम किया और इसको बिजनेस के अंदर क्या बनाया? पार्टनर बनाया। और पार्टनर बनाने के लिए इतने जो ये कैपिटल और गुडविल लेके आया था, ए और बी ने क्या किया? ए और बी ने उस कैपिटल को, वो जो कैपिटल लाया था वो कैपिटल उसके अकाउंट में यानी कि सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, और जो गुडविल लाया था वो गुडविल का पैसा ए और बी ने आपस में शेयर कर लिया, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। अकेली मतलब इकलौती ये सिंगल चीज़ है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बटती है, बस। तो नया पार्टनर आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो वो क्या बोलेगा? मैं हूँ सी, मुझे अपना बिजनेस का पार्टनर बना लो, मैं कैपिटल और गुडविल लाया हूँ और इतनी देर में ये चाय पानी ऑफर करेंगे। इसकी कैपिटल सी की कैपिटल सी के अकाउंट में और गुडविल को किसको दे देंगे? गुडविल आपस में शेयर करेंगे। लेकिन गुडविल का पैसा घर नहीं लेके जाएंगे, गुडविल का पैसा घर नहीं लेके जाएंगे। ये बोलना चाहता था पहले केस में कि नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया, बट प्रीमियम का पैसा बिजनेस में ही रिटेन करेंगे, बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर दो एंट्रियां बनेगी। पहली एंट्री जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया, कैश या बैंक अकाउंट बेटा इसलिए डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में रुपए आई, कैश या बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट क्योंकि बिजनेस में रुपए आए। और वो पैसे किस चीज़ के आए? वो पैसे आए उसकी कैपिटल के, कि नया पार्टनर कैपिटल लाया था और नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था। कि मान लो 1 लाख की कैपिटल लाया, 10,000 की गुडविल लाया, तो टोटल कितने लाया? 1,10,000। तो कैश इसलिए डेबिट क्योंकि बिजनेस में रुपए आए। कितने पैसे आए? उसकी कैपिटल के और उसकी गुडविल के। अब गुडविल आई है तो अगली एंट्री व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, अंडरस्टूड है जी। केक कटेगा, सब में बटेगा और गुडविल आई है तो बटेगी, ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा, ये अंडरस्टूड है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाया वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बट जाएगी? ओल्ड पार्टनर में बट जाएगी, और वो भी कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी आप एंट्रियां देख रहे हैं, उसके बाद इसका डेमो भी दिखाऊंगा एक एग्जांपल लेके। पहला केस हो गया ख़त्म, जिसके अंदर नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, और जितनी गुडविल लाया उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2 में नया अच्छा एक मिनट, कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्ट करें जरा। सुबह ए की वाइफ ने ए के कान के नीचे और बी की वाइफ ने बी के कान के नीचे प्रसाद रखा कि कमीनों बिजनेस जाते हो, कमा के क्या लेके आते हो। तो चलिए आइए, सुबह इनको नाश्ता पानी मिल चुका है अपनी अपनी बीवियों से रिस्पेक्टिवली। तो नया पार्टनर आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो ये इन्होंने क्या बोला? इसने बोला मैं हूँ सी, मुझे बिजनेस का पार्टनर बनाओ। तो ये बिजनेस का पार्टनर इसे बनाएंगे, वेलकम करेंगे, चाय पानी ऑफर करेंगे और साथ ही साथ फिर क्या करेंगे? इसकी कैपिटल इसके अकाउंट में और गुडविल बांट देंगे। पर गुडविल का पैसा, हाँ जी गुडविल का पैसा, ए अपनी गुडविल का पैसा अपने घर पे ले जाएगा, अपनी बीवी के हाथ पे रखेगा, बीवी से डरना चाहिए, मैं भी डरता हूँ। और बी अपनी हिस्से की गुडविल का पैसा किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा? बी के नाम पे। ए अपनी गुडविल का पैसा ए के घर पे ले जाएगा और बी अपनी गुडविल को अपने घर पे ले जाएगा। तो यही है केस नंबर 2। नया पार्टनर आया, कैपिटल और प्रीमियम लेके आया। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम इन कैश, नया पार्टनर आया, कैपिटल और प्रीमियम लाया, बट प्रीमियम का पैसा, जी प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करके ले गए। सेम एंट्रियाँ, पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश या बैंक को इसलिए डेबिट किया क्योंकि रुपए आए, कैपिटल के पैसे आए और गुडविल के पैसे आए, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल आई है तो अगली एंट्री में बटेगी भी सही, डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि मैंने पीछे केस में किया था। और थर्ड एंट्री के अंदर क्या करेंगे, ये गुडविल का पैसा ये पार्टनर क्या करके ले गए, विड्रॉ। व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन, वो ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा बिजनेस से विड्रॉ करके ले गए तो एक एंट्री और बन गई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर विड्रॉ करके ले गए तो बिजनेस से पैसे चले गए और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, डेबिट। तो केस नंबर 1 में मेरी 2 एंट्रियां थी, कैपिटल और गुडविल लाने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। केस नंबर 2 में 3 एंट्रियां हो गई, कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री, कैश को इसलिए डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में रुपए आए, कैपिटल वाले पैसे आए और गुडविल वाले पैसे, गुडविल को बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करूं, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एंड फाइनली इस गुडविल को वो विड्रॉ करके ले गए। केस नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ओनली, नया पार्टनर आया। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ओनली, नया पार्टनर आया केवल कैपिटल लाया, बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, पर वो बेचारा अपने हिस्से की गुडविल को कैश नहीं लाया। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, पर अपने हिस्से की गुडविल को वो नहीं लेके आ पाया। तो स्टोरी को फिर से सुन सकते हैं। नया पार्टनर आया, पर अब की बार इसके थैले में कैपिटल और गुडविल की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल है। तो ये नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर सी आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो इसने कहा मैं हूँ सी, मुझे अपना पार्टनर बनाओ, और मैं क्या लेके आया हूँ, सिर्फ कैपिटल। तो इनको क्या आया, गुस्सा, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या कहा, चल बेटा आ जा अंदर, तू एक बार अंदर आ। तो इसने ए और बी ने सी को अंदर की तरफ एडमिट किया, पार्टनर मतलब एडमिशन दिया, दरवाज़ा किया बंद, चिटकनी ताला वाला लगाया और इसकी खातिरदारी करी दूसरे वाली, जो समझ गए आप कि कमीने तू कैपिटल लेके आ गया, गुडविल क्या तेरा पप्पा लाएगा? गुडविल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, गुडविल तो हम तेरे से लेके रहेंगे, सीधी बात, नो बकवास। नया पार्टनर जो आएगा उसे कैपिटल और गुडविल तो लानी होगी, और अगर वो कैपिटल लाएगा तो ये क्या करेंगे, ये उसकी कैपिटल में से उतने पैसे काट लेंगे जितने गुडविल के बनते थे। ये मतलब ये क्या करेंगे कि नया पार्टनर अगर कैपिटल लाएगा, कोई बात नहीं, इसकी कैपिटल में से काट लेंगे, या फिर आजकल अब ऐसे करने लग गए हैं, कैपिटल में से काटने की बजाय उसको हम फॉर द टाइम बिंग हम उसे डेटर बना लेते हैं कि तू अभी नहीं लाया पर फ्यूचर में ला दिया। तो आइए एक बार एंट्री सुनेगा। नया पार्टनर आया, क्या लाया, सिर्फ कैपिटल, गुडविल नहीं लाया। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ओनली, नया पार्टनर आया, केवल और केवल कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया। तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल, गुडविल नहीं लाया। तो हम क्या करेंगे, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज टू बी रिड्यूस, तो हम नए पार्टनर की कैपिटल को उतना काट लेंगे जितना का फॉर नन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जितने का उसे प्रीमियम लाना था जो वो प्रीमियम नहीं लेके आया। कैपिटल लाया, नया पार्टनर आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर गुडविल नहीं लाया, तो हम उसकी कैपिटल में से उतने पैसे रिड्यूस कर देंगे जितना वो प्रीमियम नहीं लाया, क्योंकि हमें तो गुडविल से मतलब है, गुडविल तो आनी चाहिए। तो एंट्री बन गई, गुडविल लाता, जैसे कि पिछले 2 केस में किया कि नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया।
गुडविल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि नया पार्टनर पैसे लाया कैपिटल के और गुडविल के, और इस गुडविल को हमने क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी भी वही हुआ, लेकिन क्या गुडविल तो लाया नहीं था, उसकी कैपिटल में से उतने पैसे, जैसे कि अगर उसे गुडविल 10,000 रुपये लानी थी, वो 1 लाख की कैपिटल लाया पर 10,000 की गुडविल नहीं लाया, तो हम उसकी कैपिटल में से 10,000 रुपये काट लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब अब ऐसे क्वेश्चन ही शुरू हो गए हैं, कैपिटल में से नहीं काटते, हम लिख लेते हैं न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट कि तू हमारा डेटर बन जा, पर कुछ समय बाद तो गुडविल के पैसे ला दिए। कैपिटल और करंट मैं दोनों लिख रहा हूँ, जैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर करंट लिखा जाता है, कैपिटल में काटने की बजाय करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया, और वो भी ये किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जितनी गुडविल वो नहीं लाया था उतने के लिए हम उसे अपना डेटर बना लेते हैं और उस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। केस नंबर 4 के अंदर लिखा है नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, पर गुडविल का कुछ हिस्सा लाया, पार्ट लाया गुडविल का, मतलब जितनी गुडविल लानी थी पूरी गुडविल नहीं लाया, थोड़ी लाया, कुछ लाया और कुछ नहीं लाया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितना लाया, जितनी गुडविल विच ही ब्रिंग, कि नया पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लानी थी मान लो 20,000 रुपये की, 10-12 हज़ार रुपये लाया और बाकी नहीं लाया, तो जितनी लाया, जितना भी लाया उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहली एंट्री नया पार्टनर आया आया आया, कैपिटल लाया, गुडविल का कुछ पार्ट लाया, जितना पार्ट लाया उतनी गुडविल को क्या कर दो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उतनी गुडविल को आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो गुडविल वो नहीं लाया, व्हेन कैपिटल इज रिड्यूस, हम उसकी कैपिटल में से काट लेंगे कि मतलब 20,000 की गुडविल लानी थी, 15 लाया और 5 नहीं लाया, तो जो लाया उसे इज्जत से बांटो, जो लाया उसे इज्जत से बांटो, और जो नहीं लाया उसके अकाउंट से काटो। व्हेन कैपिटल इज रिड्यूस फॉर नन पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमियम, जितना पार्ट वो प्रीमियम का नहीं लाया उतने से उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, या फिर हम करंट अकाउंट अपना डेटर बना लेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर सारी गुडविल नहीं लाएगा, जितनी लानी थी, तो सीधा ही काट लेंगे अकाउंट से उसके, और जो लाया, केस नंबर 4 में कुछ लाया था गुडविल, तो जितनी लाया उतनी बांट लो, और जो नहीं लाया उसके अकाउंट से काट करके बांट लो, उसके अकाउंट से काट करके बांट लो। 5वें केस में कहता है नया पार्टनर केवल और केवल नया पार्टनर कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी लाया है, पर वो प्रीमियम ना प्राइवेटली दे रहा है। प्राइवेटली का मतलब हो गया कि नया पार्टनर सी कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ ला रहा है, पर इन्होंने दरवाजे पे ही रोक लिया सी को कि बेटा सी ऐसा है, तो प्रीमियम के पैसे ना पीछे के रास्ते से जा, पीछे के रास्ते से ए और बी का जो प्रीमियम है वो ए और बी के घर पे रखा, और वापस आइयो सिर्फ कैपिटल लेके हम तेरे को पार्टनर बना लेंगे। मतलब अंडर द टेबल गुडविल का पैसा दे रहे हैं कि नया पार्टनर सी गुडविल का पैसा वाया बिजनेस से देने की बजाय अंडर द टेबल दे रहा है, और ए और बी के घर पे प्रीमियम पहुंच गया बिना फॉर्म में एंट्री हुए, और फॉर्म में एंट्री होगी सिर्फ कैपिटल लाने की, गुडविल की नहीं। इसलिए इसका नाम क्या रखा, व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम प्राइवेटली, व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम प्राइवेटली। एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल लाने की एंट्री, और गुडविल की क्या एंट्री बनेगी, नो एंट्री, खत्म। और केस नंबर 6, कुछ कितने केस बोले थे, 6 केस बोले थे, और सभी केस एक जैसे मिलते जुलते ही हैं, बस एंट्रियों का खेल है। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, पर रुपए नहीं लाया, उसके लिए वो कोई एसेट ले आया। अगर वो रुपए लेके आता, यानी कि मनी कैश लेके आता, गांधी जी के नोट लेके आता, तो उन पैसों से भी तो हमने बिजनेस की एसेट ही खरीदनी थी। नया पार्टनर आया, कैपिटल और प्रीमियम लेके आया, नया पार्टनर आया, कैपिटल और प्रीमियम, पर वो काइंड में लेके आया। नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम काइंड में लेके आया, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, चुन्नू मुन्नू, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो अपने एसेट से मतलब है कि नया पार्टनर कैश लाने की बजाय न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम इन काइंड, वो लाया, स्टॉक लाया, फर्नीचर लाया, मशीन लाया, डेटर लाया, व्हाटएवर, कोई भी एसेट लेके जो आया है, स्टॉक डेबिट फर्नीचर डेबिट मशीन डेबिट डेटर डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू न्यू पार्टनर कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि नया पार्टनर अपने कैपिटल और प्रीमियम के कंट्रीब्यूशन के लिए वो ये एसेट लेके आया। फिर कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं, सर गुडविल बांटोगे कैसे, वो पैसे तो लाया ही नहीं है। तो गुडविल हमेशा पैसे थोड़ी बढ़ती है। गुडविल का मतलब कि नया पार्टनर जितना पैसा गुडविल के लिए लाया था, वो गुडविल का अमाउंट उनके अकाउंट में सिर्फ ऐड होता है, उनको लिटरली पैसे नहीं दिए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि पहले केस में नया पार्टनर पैसा लाया कैपिटल और गुडविल का, और जो गुडविल का पैसा लाया वो पार्टनर में तो सिर्फ और सिर्फ शेयर हुआ है ना गुडविल, उनको लिटरली हमने गांधी जी के नोट थोड़ी दिए हैं। वो तो गुडविल का पैसे तो ऑलरेडी बिजनेस में पड़े हुए हैं, बस वो उनके अकाउंट में चढ़ाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रुपये लेके आए या कोई एसेट लेके आए। प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसको हमने पार्टनर में शेयर करना है। और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हुए हमारे 6 केस खत्म। बिल्कुल 2, 4, 5 एंट्रियों का खेल है, इसको अगर समझ लो तो बहुत आसान होगा टॉपिक आपके लिए। नोट नंबर 1, अगर पहले से कोई गुडविल, अगर ऐसा शब्द लिखा हो, देयर इज एनी गुडविल अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म, अगर ऐसे शब्द लिखा हो, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर हमारे पास पहले से ही कोई गुडविल पड़ी है, पहले से कोई गुडविल पड़ी है, तो उसे हम कहते हैं पुरानी गुडविल। देन इट शैल बी रिटर्न ऑफ, उसे हम क्या कर देते हैं, खत्म। बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए गुडविल अपीयर्ड, तो इसे कहते हैं ओल्ड गुडविल। ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दो। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दो और एंट्री बना दो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो भी ओल्ड रेशियो। एंड फाइनली लास्ट नोट, उसके बाद मैं एक छोटा सा प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा डेमो दिखाऊंगा। नोट नंबर 2, गुडविल इज ब्रॉट बाय दोज पार्टनर, गुडविल को वो पार्टनर लेके आएगा, आपको दिख रहा होगा जरूर, गुडविल को वो पार्टनर लेके आएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर तो गुडविल लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ वो पार्टनर गुडविल लेके आएगा जो गेनिंग पोजीशन में है। गुडविल वो पार्टनर लेके आएगा जो पार्टनर गेनिंग पोजीशन में है, और गुडविल उनके बीच में बटेगी जो सैक्रिफाइसिंग पोजीशन में है। गुडविल को नया पार्टनर तो लाएगा ही, साथ ही साथ वो पार्टनर भी गुडविल लेके आएगा जो गेनिंग पोजीशन में है, और गुडविल उनको मिलेगी जो सैक्रिफाइसिंग पोजीशन में है। आइएगा, अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको। डेमो देखिएगा, मजा आएगा।
और डेमो से वो जो चीज़ें हमारी थी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ए और बी नाम के पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 3:2। ए और बी नाम के पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के लिए एंड वो नया पार्टनर 2 लाख की कैपिटल और 30,000 की गुडविल लाया। जर्नल एंट्री बनाओ इन सभी केसेस, वही सारे केसेस अभी आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर रेशो की ट्रीटमेंट बताई थी, ये रेशो का फर्स्ट केस है। जब ओल्ड रेशो गिवन हो, सेक्रीफाइस तो मैं निकाल रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये रेशो का फर्स्ट केस है और इस फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। इस फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो आइए पहले देख लीजिए, ओल्ड रेशो ये रही, जैसा पिछली क्लास में भी कराया था, पहला क्वेश्चन यही तो करवाया था। ओल्ड रेशो ए और बी की, नए पार्टनर का शेयर है 1/5। ओल्ड रेशो नए पार्टनर का शेयर, लेट टोटल प्रॉफिट 1, माना हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5, 4/5। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बटेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के बीच में। ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4/5 का 3/5, इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5, इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5। और 4 × 12, 4 × 3 = 12/25, 4 × 2 = 8/25 एंड 5 × 1 = 5/25। ये 5 कैसे आया आपको पता है वैसे तो, 1/5 बेस इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया, तो न्यू रेशो आ गई। ए बी सी की न्यू रेशो आ गई 12:8:5। और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। ठीक है, आना वही था समझाने के लिए। आपको हर क्वेश्चन में बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आइएगा मेरी बात को सुनिएगा। नया पार्टनर आया 2 लाख की कैपिटल, 30,000 की गुडविल लाया। पहले केस में प्रीमियम को रिटेन करेंगे बिजनेस में, तो पहले केस में 2 एंट्री बताई थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे पास कितने रुपए आए? 2 लाख कैपिटल वाले, 30,000 की गुडविल वाले। हमारे पास 2 लाख की कैपिटल और 30,000 की गुडविल, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए आए? 2,30,000 रुपए आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। और जितनी गुडविल लाया है, अंडरस्टूड है बच्चों, गुडविल आएगी तो बटेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल आएगी तो वो बटेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने उसे बांट दिया। लो जी, पहला केस खत्म हुआ। क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन होंगे ना, बड़े वाले क्वेश्चनों में पहली क्लास और दूसरी क्लास, दोनों क्लास का काम हमको करना पड़ता है। गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, तभी जाके वो 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कैपिटल गुडविल की ट्रीटमेंट भी करो और साथ ही साथ रेशो की ट्रीटमेंट भी करो। इसलिए आपको एक डेमो दिखाया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। दूसरे केस में प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करके ले गए। लो जी, एक मिनट सर, बस ये गुडविल का पैसा विड्रॉ करके ले गए, तो एंट्री क्या बनेगी? केस नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया। गुडविल लाया है तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल लाया है तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। नया पार्टनर आया, कितने रुपए लाया? 2,30,000 रुपए लाया,
जिसमें कैपिटल के 2 लाख रुपए हैं और गुडविल के कितने हैं 30,000। जो गुडविल वो लाया उस गुडविल को हम ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो भी कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइस। और थर्ड एंट्री के अंदर यही गुडविल का पैसा वो बिजनेस से निकाल के ले गई। एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो गुडविल को विड्रॉ करके ले गई। बस यही था। पहले में 2 एंट्रियां बनी, दूसरे केस में 3 एंट्रियां बन गई। तीसरे केस में नया पार्टनर केवल और केवल कैपिटल लाया बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, पर वो गुडविल नहीं लाया। तो आपको बताया था ना भाई, कोई बात नहीं लाया तो कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर आया 2 लाख की कैपिटल लाया। नया पार्टनर आया 2 लाख की कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया। और गुडविल नहीं लाया तो हम उसके अकाउंट में से काट लेंगे, सीज कैपिटल या करंट। लेकिन अब हम क्या लिखते हैं, कैपिटल और करंट में वैसे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम करंट लिखते हैं। तो सीज कैपिटल या करंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लेके आता तो इज्जत से बांटते। मतलब देखो, नया पार्टनर कैपिटल के अलावा गुडविल लेके आता तो हम बांटते प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लाया तो तेरे अकाउंट से काट लेंगे, पर बच्चों छोड़ेंगे नहीं। 2 लाख की कैपिटल में से तेरे 30,000 कट गए। या अगर करंट अकाउंट बनाओगे तो उसे हम अपना क्या बना लेंगे, डेटर, कि तू अभी नहीं लाया तो बाद में तो तेरे को लाना ही पड़ेगा। केस नंबर 4 के अंदर कहता है नया पार्टनर केवल अपने हिस्से का 40% प्रीमियम लाया, मतलब कुछ लाया और कुछ नहीं लाया। कितनी गुडविल लानी थी बच्चों, गुडविल लानी थी 30,000 रुपये की। मेरी बात सुन रहे हैं, हमें गुडविल लानी थी कितने रुपए की, 30,000 रुपये की। 30,000 की गुडविल लानी थी, उसमें से 40% 12,000 रुपये वो लाया और 60% वो नहीं लाया, यानी कि 18,000 रुपये वो नहीं लाया। एंट्री क्या बनाएंगे हम, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आया कैपिटल लाया, गुडविल का कुछ हिस्सा लाया, गुडविल का कुछ हिस्सा लाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया और गुडविल लाया 12,000 की, 2,12,000 रुपये लाया। अब जितनी गुडविल लाया है, अरे जितनी लाया है उतना तो बांट लो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल, जितनी गुडविल लाया उतनी गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। वो भी कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। और जो नहीं लाया हम उसके अकाउंट से काट लेंगे, है ना। सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, जितनी गुडविल लाया अच्छी बात, और जो नहीं लाया तो तेरे अकाउंट से काट लेंगे, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम गुडविल का पैसा तो तुझसे वसूल करके रहेंगे, लेके आए तो अच्छी बात, ना लेके आए तो तेरे अकाउंट से कटेगा। तो सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, वो भी कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। खत्म। जो लाया उसे बांट लो और जो नहीं लाया उसके अकाउंट से काट लो। 5वें केस में वो केवल कैपिटल ला रहा है, गुडविल दे रहा है प्राइवेटली। ये ऐसा 5वें केस में लिखा था, सी पेड प्रीमियम प्राइवेटली, जिसकी क्या एंट्री बनती है, नो एंट्री। और कैपिटल लाने की एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2 लाख और 2 लाख। और छठे केस के अंदर, 6th केस के अंदर नया पार्टनर आया, वो 50,000 का स्टॉक, 1 लाख की मशीन और 80,000 के डेटर लेके आया एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस। बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए, बिजनेस में उसने 2 लाख की कैपिटल लानी थी, उसने बिजनेस में 2 लाख रुपए की कैपिटल लानी थी।
और 30,000 रुपये की गुडविल लेके आनी थी। 2 लाख की कैपिटल, 30,000 की गुडविल, तो टोटल कितने लाने थे? 230। वो 230 के रुपए नहीं लाया, सामान लाया। 230 के रुपए नहीं लाया, वो सामान लाया। 50,000 का स्टोव, 1 लाख की मशीन, 80,000 के डेटर लाया। और जितनी गुडविल आई है उसे बांटो। ये तो अंडरस्टूड है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल, वो भी कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल जो लाया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। 7वां कोई केस नहीं था, मैंने थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐसा करा है कि नया पार्टनर सी आया, वो अपने हिस्से की 30% गुडविल लाया और 70% गुडविल नहीं लाया। और जितनी गुडविल लाया उसका आधा वो विड्रॉ करके ले गए। बस ये रस्म समझाने के लिए था कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी थी? 30,000। नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितने रुपए की थी? 30,000। उसमें से 30% यानी 9,000 की गुडविल लाया। 30,000 में 30% वो 9,000 की गुडविल लाया, 70% 21,000 नहीं लाया। और जितनी गुडविल लाया उसमें से 50% विड्रॉ कर लिया और 50% विड्रॉ नहीं किया। बस आओ ना पीछे इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर देखिएगा एंट्री क्या है। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया 2 लाख, गुडविल लाया 9,000। नया पार्टनर आया, 2 लाख की कैपिटल और 9,000 रुपये की गुडविल लाया, तो टोटल कितने रुपए लाया? 2,09,000 रुपये लाया। 2 लाख की कैपिटल और 9,000 की गुडविल, टोटल लाया 2,09,000। जितनी गुडविल लाया उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड टू बीस कैपिटल। जितनी गुडविल लाया उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दी। उस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसके बाद आधी गुडविल वो क्या करके ले गए? विड्रॉ करके ले गए। 5400 का 2700 और 3600 रुपये का 1800 रुपये वो गुडविल विड्रॉ करके ले गए। पहली एंट्री कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल लाने की एंट्री। 2 लाख की कैपिटल और 9,000 की गुडविल लाने की एंट्री। और गुडविल लाया है तो उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और आधी गुडविल वो विड्रॉ करके ले गए। एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जितनी गुडविल वो नहीं लाया था, कितनी नहीं लाया था? 21,000 रुपये हमने उसके अकाउंट से काट लिया। तो जो लेके आएगा तो अच्छी बात, और जो नहीं लेके आएगा तो हम बख्शेंगे नहीं। गुडविल तो बच्चों तेरे से लेके रहेंगे। सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। बस एक 5 मिनट और एक छोटा सा वो जो नोट आपको याद होगा अभी मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था नोट नंबर 2? कि गुडविल वो पार्टनर लेके आएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर जो गेनिंग पोजीशन में है, और गुडविल उसको मिलेगी जो सैक्रिफाइसिंग पोजीशन के अंदर है। ऐसा बोला था। आइएगा मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा डेमो बना रहा हूँ, बस ये लास्ट है और हमारा ये गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई समाप्त। जो मर्जी क्वेश्चन कर लेना, पर सारे के सारे इन्हीं से कनेक्टेड हैं। ए और बी नाम के पार्टनर हैं। ए और बी नाम के पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। किस रेशियो में? ए और बी पार्टनर है, 3 और 1 उनकी रेशियो है। उन्होंने सी को एडमिट किया एक नए पार्टनर के तौर पे। उन्होंने सी को एडमिट किया एक नए पार्टनर के तौर पे 1/3 शेयर के लिए। और फ्यूचर रेशो याद है? वो रेशो का हमने स्पेशल केस बताया था पिछली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट केस का स्पेशल ओल्ड रेशो दे रखी है और एक स्पेशल फ्यूचर रेशो दे रखी है। और वो नया पार्टनर 1 लाख की कैपिटल और 30,000 की गुडविल लाया है। मैं इससे पहले की बाद में बात करता हूँ, पहले रेशो का गेम खेलते हैं। आओ रेशो खेलें। ओल्ड रेशो पता है, नए पार्टनर का शेयर पता है। फ्यूचर रेशो का मतलब न्यू रेशो नहीं है।
फ्यूचर रेशियो का मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो आएगा वो इसमें बटने की बजाय वो इसमें बटेगा, फ्यूचर रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। लेट टोटल प्रॉफिट 1 रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। टोटल प्रॉफिट 1 में से इसका नए पार्टनर का शेयर माइनस किया, ये आया रिमेनिंग प्रॉफिट, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बटेगा ए और बी में? इक्वली बटेगा, हाफ हाफ। तो ए का न्यू शेयर 2/3 का 1/2, बी का न्यू शेयर 2/3 का 1/2 और सी का न्यू शेयर, तो ये न्यू रेशियो आ गई 1:1। ओल्ड रेशियो हमारे पास है ही, ओल्ड रेशियो तो ये रही हमारे पास। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, एज शेयर सेक्रीफाइस एंड बीज शेयर सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और बी का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसा करने पर हमारे पास इसका तो एलसीएम जब आप लोगे ना, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 5/12, इसका सेक्रीफाइस आ गया और इसका क्या आ गया? गेन। इसका मतलब नया पार्टनर सी तो गुडविल लाएगा, सी के साथ साथ बी को भी गुडविल लानी पड़ेगी। नया पार्टनर सी तो गुडविल लाएगा, बी को भी गुडविल लानी होगी, और ये सारी गुडविल किसको मिलेगी? ये सारी की सारी गुडविल मिलेगी ए को मिलेगी। तो हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म। माना गुडविल ऑफ द फर्म, बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म माना हमारी X रुपए की गुडविल थी, तो नया पार्टनर सी पूरे फर्म की गुडविल का 1/3 शेयर लेके आया और वो 30,000 रुपये लाया। नया पार्टनर 30,000 की गुडविल लाया। पूरे फर्म की गुडविल का 1/3 वो 30,000 है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी? 90,000। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए 30,000 इंटू 3/1, 30,000 इंटू, आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते थे कि 30,000 की गुडविल इंटू 3/1, उसके शेयर को उल्टा करके नए पार्टनर जितनी गुडविल लाया, नया पार्टनर जितनी गुडविल लाया, उस गुडविल को नए पार्टनर के शेयर को रिवर्स करके भी निकाल सकते थे। पर बच्चों को समझ में आए या ना आए, आसान तरीका, पूरे फर्म की गुडविल को आप X मान लो और वो अपने हिस्से की गुडविल 1/3 लेके आएगा, तो वो 30,000 है, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 90,000। तो बी को कितनी गुडविल लानी है? बी को गुडविल लानी है 90,000 का 1/12। बी को गुडविल लानी है 90,000 का 1/12। कितनी गुडविल लानी है? 7,500 की गुडविल लानी है। 90,000 का 1/12, 7,500 रुपये की गुडविल लानी है। ये कमीना कौन सा लाई देगा? इसके अकाउंट से काटना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी नया पार्टनर आया, दरवाज़ा खटखटाया और क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। और आगे तो आपको पता ही है कि कौन आया था, सी ही आया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख की कैपिटल और 30,000 की गुडविल, तो टोटल कितने रुपए लाया वो? 1,30,000 रुपये लाया। जितनी वो गुडविल लाया, ये गुडविल किसको मिल जाएगी? सिर्फ ए को। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगी? ए को। और साथ ही साथ बी को भी 7,500 की गुडविल लानी है। तो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, और ये गुडविल भी किसको मिलेगी? ए को। और जो बच्चे होशियार हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो कंबाइंड एंट्री करना चाहे। बच्चों को समझाने के लिए ऐसे अलग अलग एंट्री बनाई हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया वो गुडविल भी ए को, और बी को जो गुडविल लानी थी वो गुडविल भी ए को। कंबाइंड करना चाहें तो आप बना सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 37,500, आपकी वो एंट्री भी बन जाएगी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मन करे तो शेयर करें, लाइक करें। क्लास ओवर आज की, ठीक है।